हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर सीजी एजुकेशन। तो आज हम क्लास 9th के केमिस्ट्री का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस प्योर स्टडी करने वाले हैं। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आज हम कवर करेंगे। तो आज हम प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस जिसे हम मिक्सचर भी कहते हैं, एलिमेंट्स। तो आज ये बेसिकली हम ये 3 टॉपिक आज कवर करेंगे। तो आते हैं स्टार्टिंग से। बेसिकली मैटर को यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस। और प्योर सब्सटेंसेस को आप यहाँ देख सकते हैं कि उसके बाद उसको भी 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और आप यहाँ देख सकते हैं कि वापस से एलिमेंट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। और कंपाउंड को 2 पार्ट में, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अब आते हैं मिक्सचर पे। तो आप देख सकते हैं कि मिक्सचर को यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो ये बेसिकली ये पार्ट है जो बेसिकली हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ये बेसिकली ये सब टॉपिक हैं। तो आते हैं स्टार्टिंग से कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस उसे कहा जाता है जो सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो। यहाँ देख सकते हैं जैसे कि अ प्योर सब्सटेंसेस इज़ वन विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स। तो वैसा सब्सटेंस जो सिर्फ एक तरह के पार्टिकल से बना हो उसे हम प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। और जितने भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं सभी के सभी प्योर सब्सटेंसेस हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस का एग्जांपल हम देख सकते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ईटीसी। तो आ जाते हैं अब इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है, या बोले तो मिक्सचर क्या होता है। तो वैसे सब्सटेंसेस जो 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग टाइप के पार्टिकल से बना हो या कंजिस्ट हो, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं साल्ट सॉल्यूशन, सी वाटर, एयर, एलपीजी, ईटीसी, ये सभी के सभी मिक्सचर्स हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स उसे कहा जाता है जो सिर्फ एक तरह के या एक काइंड के एटम से बना हो। तो एलिमेंट सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस में भी हो सकता है। और ये भी एक पॉइंट है मेन कि 2 एलिमेंट ही सिर्फ मरकरी और ब्रोमाइन ये लिक्विड स्टेट में रहते हैं रूम टेम्परेचर पे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे बोला गया एलिमेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसियस भी हो सकते हैं। तो लिक्विड में जो है एलिमेंट के अंदर सिर्फ 2 ही एलिमेंट आएंगे, मरकरी और ब्रोमाइन, जो लिक्विड स्टेट में रहेंगे, वो भी रूम टेम्परेचर पे। सो गाइस, ये था आज का हमारा पार्ट 1 का ये 3 टॉपिक। तो मिलते हैं पार्ट 2 में अगले टॉपिक के साथ। सो बाय स्टूडेंट्स।